Hey everyone, welcome back to another chapter of our Ladakh journey. In today's vlog, we are heading towards Leh from Debring, and this route is going to take us through some of the most stunning landscapes of Ladakh. As we move ahead, the road starts revealing a completely different sides of the Himalayas. यहाँ हर फ्रेम एक नई स्टोरी बता रहा है, कभी शार्प रॉकी माउंटेन्स, कभी वाइड ओपन वैलीज और कभी दूर तक फैली हुई बैरन लैंड्स। लद्दाख की खासियत ही यही है, यहाँ नेचर अपने कलर्स और शेप से सरप्राइज करता रहता है। एक ही रोड पर चलते चलते व्यूज़ इतने चेंज हो जाते हैं कि हर कुछ देर बाद रुकने का मन करता है। These roads are not just about reaching a destination, they are about experiencing the silence, the vastness and the beauty around you. And finally, we are approaching one of the highlight of today's journey, Tanglang Pass. तांगलांग पास 17,480 फीट्स की एल्टीट्यूड पर सिचुएटेड है और यहाँ पहुँचना अपने आप में एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। ऊपर पहुँचते ही हवा का फील, टेम्परेचर और सराउंडिंग सब कुछ चेंज हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम माउंटेन्स के बिल्कुल बीच में आ गए हैं। स्टैंडिंग हियर यू रियलाइज हाउ पावरफुल एंड ब्यूटीफुल नेचर कैन बी। अब जर्नी को कंटिन्यू करते हैं लेह की तरफ और देखते हैं इस रूट पर हमें और क्या क्या सरप्राइजेस मिलते हैं। After crossing Tanglang Pass, the landscape starts changing once again, and this side of Ladakh has a completely different charm. नीचे उतरते हुए रास्ते हमें ले जाते हैं उन यूनिक माउंटेन्स के बीच से, जहाँ शार्प रॉकी पीक्स एकदम अलग शेप्स में खड़ी हैं और उनके बीच से बनी हुई डीप वैलीज रोड को और भी ड्रामेटिक बना देती हैं। यहाँ के माउंटेन्स देखकर लगता है जैसे टाइम के साथ नेचर ने इन्हें अपने हाथों से कार्व किया हो। हर टर्न पर एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, कभी ऊपर स्काई को टच करते हुए माउंटेन्स तो कभी दोनों तरफ खड़ी रॉकी वॉल्स के बीच से गुजरती हुई रोड। ये रूट हमें धीरे धीरे उपशी की तरफ ले जा रहे हैं और लद्दाख का ये रॉ अनटच साइड भी उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। While moving towards Upshi, we had a small stop on the way. यहाँ परमिट चेकिंग हुई और एक छोटी सी फॉर्मल एंट्री प्रोसेस कंप्लीट की। एक 100 रुपये की रिसिप्ट भी जनरेट हुई, जो इस रूट पर एक नॉर्मल चेक प्रोसेस का पार्ट है। उसके बाद हमने फिर से अपना सफ़र कंटिन्यू किया लेह की तरफ, नए व्यूज़ और नए एक्सपीरियंसेस के साथ। तो गाइज, हम पहुंचने वाले हैं लेह। अभी 22 किलोमीटर रहता है और लास्ट टाइम हम कहाँ मिले थे इनसे याद भी नहीं है। हम मिले थे वहाँ पे जहाँ पे मैंने चाय पी थी। हाँ, देब्रिंग। और अब ले यहाँ से 22 किलोमीटर दूर। ये तो दिखा रहा है कि 37 मिनट्स लगेंगे, हमें शायद इससे कम ही लगेंगे। और यहाँ का वेदर भाई इतनी गर्मी है कि हमें जैकेट उतारनी पड़ी अपनी। पहले हम ठंड से मर रहे थे। हाँ, पहले हम ठंड से मर रहे थे और अब थोड़ा ठीक भी लग रहा है। अब ऑक्सीजन की कोई ऐसी कमी भी नहीं लग रही है जो मतलब ऊपर हाइट में लग रही थी। अब हम थोड़ा ऊपर से फिर से नीचे की तरफ आए और अब तो यहाँ सीधा ही है। इसीलिए एक स्टेशन था पीछे, कारू। अभी हम हैं रणबीरपुरा में। हाँ, कारू में हमने तो तेल भराया था। हाँ, टंकी फुल करवाई थी और एक पेट्रोल पंप यहाँ भी है। हाँ, रणबीरपुरा में भी एक पेट्रोल पंप है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है पेट्रोल की, है ना? नहीं, हमने पहले टंकी फुल करवाई थी मनाली से, टंकी फुल करा के आराम से यहाँ पे आके टंकी, फिर हमने यहाँ पे करवाई टंकी फुल। और अब देखते हैं कहाँ पे कैसी जरूरत पड़ी है। फ्यूल ऑयल का कैरी करने का कोई इशू नहीं है। हाँ, बट सम टाइम मे बी जब टूरिस्ट ज्यादा हो जाते होंगे तो तेल की कमी हो ही जाती होगी कई पेट्रोल पंप पे। तो अब हम सीधे मिलते हैं लेह। जब हम लेह पहुंचेंगे तब आपको दिखाएंगे कि लेह कैसा है। ये जो भी टाउन्स लग रहे हैं भाई, यहाँ पे साफ सफाई बहुत अच्छी है। हाँ, मस्त है और ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। रोड साइड पे पेड़ ही पेड़ है, पेड़ों के बीच से ऐसा लग रहा है जैसे एक सुरंग से। और ये मतलब ग्रीनरी हमें यहीं आके मिली जब हम थोड़ा लेह में एंटर लगे होने, है ना, इससे पहले। और यहाँ रणबीरपुरा में कोई मोनेस्ट्री है ऊपर जाके, वैसे ये वाले जाते हैं यहाँ पे। और ग्रीनरी यही है। पीछे तो बहुत सूखा था, बहुत ज्यादा।
मीरू मीरू वहाँ पे की तरह से उठाना। लद्दाख काफी एडवांस है। हाँ, सारी जो जितनी भी गाड़ियां आ रही है मोस्टली लड़कियां ड्राइव कर रही हैं, तो एडवांस तो है। चलिए अब आपसे मिलते हैं लेह। After a long and beautiful journey, finally we reached Leh. जब आप इतने लंबे सफ़र के बाद ले एंटर करते हो ना, तो एक अलग ही फीलिंग होती है। एक तरफ एक्साइटमेंट होती है कि डेस्टिनेशन आ गया, और दूसरी तरफ मन करता है कि ये जर्नी कभी ख़त्म ही ना हो। लेह की हवा, यहाँ के माउंटेन्स और सराउंडिंग्स एकदम डिफरेंट वाइब देते हैं। ये सिर्फ एक प्लेस नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जो रास्ते के हर मोमेंट के साथ याद रह जाता है। With this, we completed another beautiful day of Ladakh journey, and many more memories are waiting ahead. तो गाइस हम हैं मॉल रोड, लेह के मॉल रोड पे। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हमने डिसाइड किया कि बहुत हिम्मत करके हम अपने रूम में उठे और हमने डिसाइड किया कि हम डिनर जो है वो यहाँ करेंगे। हमारा गेस्ट हाउस काफी दूर है यहाँ से, पर हम वॉक करके ही आए यहाँ तक। और काफी एक्सप्लोर करने के बाद, मॉल रोड काफी एक्सप्लोर करने के बाद हमें ये वाला रेस्टोरेंट मिला है। ये द टेरेस करके है, और यहाँ पे लाइव म्यूजिक चला है, पीछे आप सुन सकते हैं, और अच्छी वाइब आ रही है। यहाँ सामने पैलेस है, लेह का पैलेस है, पुराने वाला पैलेस। हमने कुछ खाना ऑर्डर किया है, पर उससे पहले हमने ये डिसाइड किया कि यार यहाँ आए और मोमोज नहीं खाए तो क्या ही बात बनेगी। तो हमने पहले तो हम मोमोज खाएंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे। और इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और कल मिलते हैं डे 3 के साथ। गुड नाइट। Thank you everyone, सब लोगों को शुभ रात्रि।